नमस्कार। जैसे जैसे बिहार में वोटिंग के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक गर्माहट अब अपनी चरम सीमा पर पहुंचते जा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। पहले चरण का मतदान बिहार में 6 नवंबर को होना है, जिसमें 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन 11 से 12 सीटें बिहार में ऐसी हैं जहां पर चुनावी समीकरण इस वक्त फंसा हुआ है। अब ये कौन सी सीटें हैं, सबसे पहले ये आपको बता दें तो इन सीटों में पहले हैं बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, बायसी, कस्बा, कदना, बलरामपुर, अररिया, जोकीघाट और अमोर। अब इन सीटों पर चुनावी समीकरण क्यों फंसा है, ये अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो सारी सीटें हैं, इन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम लोगों के हैं, यानी कि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर मुस्लिम सबसे ज्यादा वोट करते हैं। महागठबंधन ने अपनी तरफ से इन 11 सीटों पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन सामने पेच अब ऐसा फंसा है कि जो सामने की विपक्षी पार्टियां हैं, यानी एआईएमआईएम और जनसुराज, इन दोनों ही पार्टियों ने भी इन 11 सीटों पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे हैं। जनसुराज ने 11 में से 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए, उनको टिकट दिया। वहीं एआईएमआईएम ने तो 11 के 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। अब मामला ये है कि अगर तीनों चारों पक्षों से मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो मुस्लिम वोटर भी बटेगा, मुस्लिम वोटर भी अलग अलग लोगों को वोट देगा, यानी जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें प्रॉपर सेंधमारी होने वाली है। अब इसमें बेनिफिट किसको होगा, इसमें फायदा किसको होगा, यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर मैं पिछले डेटा की बात करूं, यानी 2020 के चुनाव की बात करें, तो इन 11 में से 6 सीटों पर 2020 में महागठबंधन ने अपनी जीत हासिल की थी। उस बार तो आसान था क्योंकि सामने एआईएमआईएम और जनसुराज नहीं थे, लेकिन इस बार सामने दोनों ही पार्टियां खड़ी हैं और दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। अब इससे सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है, क्योंकि जब वोट बटेगा तो किसी पार्टी को पूर्ण तरीके से वोटिंग नहीं होगी और एनडीए इसमें बाजी मार सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बार महागठबंधन के लिए इन 11 सीटों पर जिस तरीके से 2020 में उन्होंने आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, ऐसा लगता नहीं है कि इस बार इतनी आसानी से वो इन 11 सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगे। अब देखना होगा कि क्या एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जनसुराज की वजह से महागठबंधन को इन 11 सीटों में से कुछ सीटें खोनी पड़ती हैं। ये तो अब देखने वाली बात होगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।